कभी सोचा है कि जिस फैक्ट्री में कोई कार बनती है या कोई फोन असेंबल होता है, उसे हैक किया जा सकता है? आज हम इसी दुनिया में उतरने वाले हैं। यह है स्मार्ट फैक्ट्री की साइबर सुरक्षा की दुनिया। एक ऐसी जगह जहां हर मशीन, हर सेंसर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर कनेक्शन एक नया दरवाजा खोलता है। एक दरवाजा तरक्की का और दूसरा खतरे का। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी फैक्ट्री में वायरस आ जाता है। देखिए, ये कोई ऑफिस के कंप्यूटर का क्रैश होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। कल्पना कीजिए कि एक कार बनाने वाली फैक्ट्री का रोबोट अचानक सही पुर्जे की जगह गलत पुर्जा लगाने लगे, या एक दवा कंपनी में कोई वायरस दवा का फॉर्मूला ही बदल दे। इसका नतीजा सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, बल्कि सचमुच विनाशकारी हो सकता है। और यहीं पर स्मार्ट फैक्ट्री की सबसे बड़ी दुविधा सामने आती है। मतलब जिस शानदार कनेक्टिविटी और ऑटोमेशन ने इन फैक्ट्रियों को इतना तेज और इतना कुशल बनाया है, वही टेक्नोलॉजी उन्हें साइबर हमलों के लिए एक खुला मैदान भी बना देती है। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। तो इसका जवाब साइबर सुरक्षा के 3 मजबूत स्तंभों में छिपा है। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता। सोचिए, किसी कंपनी की सीक्रेट रेसिपी है तो वो सिर्फ उसी के पास रहे। दूसरा है इंटेग्रिटी, यानी अखंडता। मतलब कोई उस रेसिपी में मिर्च की जगह चीनी न मिला दे। और तीसरा अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता। मतलब जब भी उस रेसिपी की जरूरत हो वो फौरन मिल जाए। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आईटी और ओटी सिक्योरिटी में फर्क क्या है। आईटी सिक्योरिटी का मतलब है ईमेल और डेटा को बचाना, लेकिन ओटी यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है फैक्ट्री के फर्श पर चल रही असली मशीनों, रोबोट्स और पीएलसीज, यानी वो छोटे कंप्यूटर जो इन मशीनों को चलाते हैं, उनकी सुरक्षा करना। इंडस्ट्री 4.0 का असली खतरा यही है, क्योंकि अब एक साधारण सा ईमेल वायरस फैक्ट्री में चल रही करोड़ों की मशीन को बंद कर सकता है। तो चलिए, थोड़ी देर के लिए एक हैकर की तरह सोचते हैं। अगर हमें एक स्मार्ट फैक्ट्री पर हमला करना हो, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हमारे पास हथियार क्या-क्या होंगे? तो ये रही हमलावरों की पूरी प्लेबुक। सबसे पहले है रैंसमवेयर, जो पूरी फैक्ट्री पर एक डिजिटल ताला लगा देता है और फिर उसे खोलने के लिए फिरौती मांगता है। फिर आता है फिशिंग, मतलब बॉस के नाम से आया एक ऐसा नकली ईमेल जो किसी कर्मचारी से उसका पासवर्ड मांग ले। इसके बाद है मशीनों पर रिमोट से सीधे कब्जा कर लेना, आईओटी डिवाइसेस से डेटा चुराना, और शायद सबसे खतरनाक इनसाइडर थ्रेट, यानी कंपनी का ही कोई इंसान जो जानबूझकर या फिर अनजाने में पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है। अब ये सब सिर्फ किताबी बातें या थ्योरी नहीं है। चलिए अब एक असली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है इंडस्ट्री के एक ऐसे दिग्गज की जिसे एक साइबर हमले ने सचमुच घुटनों पर ला दिया था। साल था 2019। नॉस्क हाइड्रो, दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमीनियम बनाने वाली कंपनियों में से एक, अचानक पूरी तरह से ठप हो गई। उनका पूरा ग्लोबल ऑपरेशन एक ही पल में जैसे अंधेरे में डूब गया, सब कुछ बंद। और इसका नतीजा? जरा इस आंकड़े को देखिए। सिर्फ पहले हफ्ते में $70 मिलियन का नुकसान, यानी लगभग 580 करोड़ रुपए, वो भी बस 7 दिनों में। यह आंकड़ा हमें बताता है कि डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी मामूली सी चूक भी कितनी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। इस एक हमले ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाए। लेकिन जो सबसे बड़ा सबक था, वो ये था कि पुरानी सुरक्षा नीतियां अब काम नहीं करेंगी। एक बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत थी, जिसे कहते हैं जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। इसका सीधा सा मतलब है, नेटवर्क के अंदर हो या बाहर, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, हर कदम पर वेरीफाई करो। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने इन डिजिटल किलों को अभेद्य कैसे बनाएं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस तरह की तबाही को रोका जा सके? और जवाब है हाँ, एक बहुस्तरीय यानी मल्टी लेयर्ड रक्षा रणनीति। जरा कल्पना कीजिए कि फैक्ट्री एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि किसी राजा का एक पुराना मजबूत किला है। उस किले की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक दीवार तो काफी नहीं होगी, है ना? मजबूत दीवारें होंगी, उसके चारों ओर एक गहरी खाई होगी और हर दरवाजे पर हर वक्त पहरेदार तैनात रहेंगे। आज की मॉडर्न साइबर सुरक्षा बिल्कुल इसी तरह काम करती है। और ये है उस किले की अलग अलग परतें। नेटवर्क सेगमेंटेशन, मतलब किले के चारों ओर के वो खाई जो एक हिस्से पर हमला होने पर भी पूरे किले को सुरक्षित रखती है।
एक्सेस कंट्रोल यानी किले के वो द्वारपाल जो किसी को अंदर आने देने से पहले उससे गुप्त कोड भी पूछते हैं। डेटा इंक्रिप्शन का मतलब है गुप्त भाषा में भेजे गए संदेश। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, दीवारों पर तैनात वो गार्ड्स हैं जो हर आने जाने वाले पर नजर रखते हैं। और आखिर में बैकअप और रिकवरी, ये वो गुप्त सुरंग है जो हमले के बाद सब कुछ फिर से बनाने का रास्ता देती है। तो असली लक्ष्य सिर्फ हमला रोकना नहीं है, बल्कि डिजिटल रूप से लचीला बनना है, जिसे हम कहते हैं डिजिटल रेजिलियंस। इसका मतलब ये नहीं है कि हमला कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि जब हमला हो तो हम गिरकर फौरन अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो जाएं, वो भी बिना ज्यादा नुकसान उठाए। तो चलिए, आज की इस पूरी चर्चा से जो खास बातें निकल कर आई हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। पहली, साइबर सुरक्षा अब ऑटोमेशन जितनी ही ज़रूरी है। दूसरी, IEC 62443 जैसे स्टैंडर्ड्स एक रोड मैप की तरह काम करते हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, सुरक्षा की सबसे पहली और मजबूत कड़ी हमेशा इंसान ही होते हैं। तो आखिर में हम उसी एक सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ये जो कनेक्टिविटी है, ये हमें बेशकीमती ताकत तो देती है, लेकिन साथ ही हमें बेहद कमज़ोर भी बनाती है। तो सही संतुलन कैसे बनाया जाए? यही वो सवाल है जो आने वाले दशकों में इंडस्ट्री की सफलता को तय करेगा। हम इनोवेशन और सुरक्षा के बीच ये संतुलन कैसे साधते हैं, इसी पर हमारी आने वाले कल की कहानी लिखी जाएगी।